Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video, and this video we are going to again translation through this newspaper. Without wasting time, let's get started. First of all, we are going to the headline because headlines gives you a little bit hint about the information, about the news that the main news what are trying to express you. So must recognize the adaptations of agriculture to climate crisis. ठीक है जी, must यानी कि पहचानना चाहिए, द अडोप्टेशन यानी कि अनुकूलन को, ऑफ एग्रीकल्चर के अनुकूलन को पहचानना चाहिए टू क्लाइमेट क्राइसिस। किसके लिए? क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है जी, जो क्लाइमेट संकट है उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। ड्रोट लाइक कंडीशंस इन कैनेडियन पेरीज could make your मसूर दाल एंड इवन चना मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ तक ब्रेक करते हैं। ड्रोट लाइक कंडीशन इन द कैनेडियन पेरीज, यानी कि सूखे जैसी स्थिति किसमें? कैनेडियन पेरीज में। पेरीज है, ठीक है जी, पेरीज, ठीक है। कुड मेक योर, कुड यानी कि बना सकती है, योर मसूर दाल, तुम्हारी मसूर की दाल को, एंड इवन और यहाँ तक कि चना दाल, मोर एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही मूल्य। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, यानी कि जो आपकी मसूर की दाल है और चने की दाल को क्या करती है, वो और भी अधिक एक्सपेंसिव बना सकती है, महंगी बना सकती है। डोंट बी सरप्राइज, चौंकिए मत। बट अ लॉट ऑफ आवर दाल, यानी कि जो हमारी अधिकतर दालें हैं, कंफर्ट फूड इन इंडिया, यानी कि कंफर्ट फूड इंडिया का मतलब होता है आपका कंफर्ट, तुम्हारे आरामदायक जो फूड है इंडिया में, इज़ ग्रोन उगाया जा रहा है इन कैनेडियन सैस्कैचुअन प्रोविजंस में। समझ रहे हैं, कनाडा में ये एक सैस्कैचुअन, इसे कैच-वन भी बोलते हैं, कैच-वन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारी दालों को क्या किया जा रहा है? ग्रो किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट कनाडा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $1 बिलियन वर्थ ऑफ पल्सेस टू इंडिया एनुअली। क्या आप जानते हैं कि जो कनाडा है सालाना इंडिया को क्या कर रहा है? पल्सेस को एक्सपोर्ट कर रहा है। कितने? $1 अरब के मूल्य में अपनी जो दालें हैं उनको एनुअली इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप कितना है? अ रेजाइना फार्मर्स लास्ट वीक टोल्ड मी, यानी कि रिजाइना का एक फार्मर है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते उसने मुझे बताया, हाउ हार्ड, कितना मुश्किल है, इट हैज़ बीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये कितना मुश्किल था पिछले कुछ सालों में, टू ग्रो पल्सेस, दालों को उगाना पिछले कुछ सालों में कितना मुश्किल था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कम से कम $1 अरब की जो पल्सेस है हमारी इंडिया को सालाना एक्सपोर्ट की जा रही है। कहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही है? कनाडा से की जा रही है। तो आगे देखते हैं। ही मैंशनड, उसने आगे कहा, दैट की द यूजुअल रेन, यानी कि जो कॉमन रेन है, हैड बिकमिंग, क्या हो रही है वो? इरेटिक हो रही है। इरेटिक का मतलब होता है सुनिश्चित, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब आपके जैसे कि कोई चीज़ अनियमित है, ठीक है जी। एंड रिड्यूस, और वो कम कर रही है। ऑन दी हैंड, ऑन दी हैंड का मतलब होता है एक तरफ, ऑन दी अदर हैंड और दूसरी ओर। ही पॉइंटेड आउट, उसने बताया, दैट द रीजन हैज़ एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रा हॉट डेज, रीजन यानी कि क्षेत्र ने महसूस, अनुभव किया है, किसका? एक्स्ट्रा यानी कि अधिक, हॉट डेज यानी कि अधिक गर्मी को महसूस किया है। विच एडेड टू द ड्राउन लाइक कंडीशन, जिसने क्या कर दी? उसने बढ़ा दी। एडेड का मतलब होता है बढ़ा देना, यहाँ पे ठीक है, सेंस निकल के आ रहा है। ड्राउट यानी कि सूखेपन को, सूखेपन जैसी स्थिति को उसने बढ़ा दिया। इन सम एरियाज, इन कुछ एरियाज में। ही सैड, उसने कहा, फार्मर्स क्रॉप्स, किसानों की फसल, वर रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी कि जो किसानों की फसलें हैं वो रिड्यूस हुई हैं, कम, उनमें कमी आई है, 50% की कमी आई है भाई। दिस ओनली मेक्स लेंटिन मोर एक्सपेंसिव, दिस ओनली, यह केवल क्या कर रहा है? बना रहा है लेंटिन यानी कि मसूर की दाल को, मोर एक्सपेंसिव, और भी अधिक महंगी, एंड हार्डर टू ग्रो इन लॉन्ग टर्म्स, और एक लंबी अवधि में उगाने के लिए क्या कर रहा है? इसे हार्ड कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ एक्सटेंडेड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पुअर बियॉन्ड देयर बॉर्डर, ये कह रहे हैं कि जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कभी एक स्मार्ट राष्ट्रीय टेक्निक थी, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है वो एक्सटेंडेड हो रहा है, बढ़ रहा है। वल्नरेबिलिटी यानी कि
सब आपके इसका मतलब निकल कर आता है संवेदनशीलता। मुझे हिंदी बहुत वीक है भाई, मैं समझाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ आपको समझाने के लिए। संवेदनशीलता किसकी? पुअर। तो वो क्या कर रही है, जो आपकी खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए जो कभी एक स्मार्ट राष्ट्रीय टेक्निक थी, रणनीति थी, ठीक है। वॉट वॉज वंस अ स्मार्ट नेशनल स्ट्रैटेजी टू इंश्योर द फूड, यानी कि सुनिश्चित करने के लिए फूड को, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो एक स्मार्ट राष्ट्रीय टेक्निक थी कभी, ठीक है जी। कॉम्प्रोमाइज, नाउ कॉम्प्रोमाइज बाय द इरेटिक वेदर। अब वो क्या कर रही है? कॉम्प्रोमाइज कर रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना यानी कि आपके किसी से वो करना, कॉम्प्रोमाइज करना। इट मीन्स हिंदी में कैसे बताऊँ आपको, समझौता, समझौता करना। इरेटिक वेदर से क्या कर रही है? वो समझौता कर रही है। ओवरऑल, कुल मिलाकर लोअर एंड मिड इनकम, यानी कि निम्न और मध्य आय जो है, मध्य आय वाली कंट्री, जो मध्य आय वाली कंट्री आर फोर्स, उन्हें मजबूर हो रहे हैं टू यूज़ देयर फ्रूगल रिसोर्सेज। फ्रूगल का मतलब होता है आपके, सपोज़ आपके पास मटेरियल है, फूड मटेरियल है, आपके पास पैसा है, आपको जितनी उसकी ज़रूरत है आप उसका उतना ही यूज़ करें, अधिक यूज़ ना करें, क्योंकि अधिक यूज़ उसका करेंगे तो वो वेस्ट में जा रहा है। तो इनका मतलब यही है कि क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल लो एंड मिड इनकम कंट्री है, यानी कि निम्न मध्य वाली जो आय की कंट्री हैं, देश हैं, आर फोर्स वे मजबूर हो रहे हैं टू यूज़ करने के लिए देयर फ्रूगल, यानी कि रिसोर्सेज, अपने फ्रूगल रिसोर्सेज। फ्रूगल का हिंदी में मीनिंग निकल के आता है आपके सपोज मित्यवती साधन, ठीक है जी। कम्पैक्ट क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, क्लाइमेट से लड़ने के लिए या संघर्ष करने के लिए। बट दे कान डू मच, वे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अबाउट दी ड्राउंड, यानी कि सूखेपन के लिए या तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड फ्लूड ऑफ द अदर्स, और जो फ्लूड है, बाढ़ है, ये कह रहे हैं ना तो वो इसके लिए ज़्यादा कुछ कर सकते हैं ड्राउट के लिए, और ना ही वो बाढ़ के लिए कुछ कर सकते हैं अन्य, ठीक है जी। सच वेलनरेबल कंट्री, यानी कि ऐसी कमज़ोर देश। वल्नरेबल का मतलब आपको पता है, वल्नरेबल का मतलब होता है आपके दुर्बल और नाजुक, और वल्नरेबल का मतलब एक चीज़ और आता है आपके समथिंग, जब आप दूसरों की अनुभूति में सीधे मतलब शीघ्र ही मतलब में प्रभावित हो जाते हैं, तो ईजिली आपको ना एकदम से किसी से एकदम से मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो सच वल्नरेबल कंट्री, यानी कि ऐसे कमज़ोर देश, हैव टू फाइंड, उन्हें फाइंड आउट करना होगा स्ट्रैटेजी को, रणनीति को, टू मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए द वायलेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, जो वायलेंट हिंसा इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे? क्लाइमेट पर, इन अदर्स रीजन्स, और अन्य क्षेत्रों में, ऑन इट्स मोस्ट वनरेबल सिटी, जो उनकी कमज़ोर सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं। अडोप्टेशन, आगे चलते हैं, रुकिए। अडोप्टेशन इज़ अ ग्रोनर कंट्री। अडोप्टेशन यानी कि अनुकूलन, अनुकूलन जो है इन द ग्रोअर कंट्री, यानी कि जो बढ़ोतरी वाली डेवलपर कंट्री हैं, ऑन दी कंडीशन, उनकी कंडीशन पर, दैट रिजल्टिंग क्रॉप इज़ एक्सेप्टेबल, क्या है? रिजल्टिंग, जो रिजल्ट है, क्रॉप यानी कि फसलों का, इज़ एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य, टू द इम्पोर्टर, यानी कि जो इम्पोर्ट करने वाले हैं, एंड कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्गर टर्म्स इफेक्ट, और क्या बन सकता है? वो एक पार्ट बन सकता है, हिस्सा बन सकता है लॉन्गर टर्म्स ऑफ पैक्ट का, ठीक है जी। द इनोवेटिव एंड जस्ट यूज़ ऑफ क्लाइमेट। इनोवेटिव यानी कि आपकी इनोवेटिव का मतलब होता है, कैसे बताऊँ आपको इनोवेटिव का मतलब, समथिंग दैट इनोवेटिव, ओके, यू आर अ क्रिएटर पर्सन। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि आप ना बहुत इनोवेटिव से हैं, आप बहुत क्रिएटर हैं, आप ना किसी चीज़ को बहुत इनोवेटिव तरीके से करते हैं। योर माइंड और ऑल्सो इनोवेटिव, समथिंग दैट यू आर डूइंग इन अ वेरी इनोवेटिव, सो इट इज़ कॉल्ड टू द इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब जैसे आपके समझ याद नहीं आ रहा है इसका मीनिंग, लेकिन इनोवेटिव जी। एंड जस्ट यूज़ ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, और क्या करता है? क्लाइमेट फाइनेंस को जस्ट यूज़ करता है टू रेफ्रिजरेशन, और क्या करता है? रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है रिपेयर करने, ठीक है, रिपेयर करना। शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड, जो रेफ्रिजरेशन है उसे भी एग्जामिन करना जाना चाहिए, ठीक है जी। एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो मैं आपको उसका मीनिंग नहीं बता पाई, उसके लिए हम सॉरी। इनोवेटिव ना एक तरीके से होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव से हैं, किसी काम में कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना, ठीक है जी। इनोवेटिव आपके वाले हैं। एंड कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्गर टर्म्स इफेक्ट, और क्या बन सकता है? वो एक पार्ट बन सकता है, हिस्सा बन सकता है लॉन्गर टर्म्स ऑफ पैक्ट का, ठीक है जी। द इनोवेटिव एंड जस्ट यूज़ ऑफ क्लाइमेट,
इनोवेटिव यानी कि आपकी इनोवेटिव का मतलब होता है, कैसे बताऊँ आपको इनोवेटिव का मतलब, समथिंग दैट इनोवेटिव। ओके, यू आर अ क्रिएटर पर्सन, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि आप ना बहुत इनोवेटिव से हैं, आप बहुत क्रिएटर हैं, आप ना किसी चीज़ को बहुत इनोवेटिव तरीके से करते हैं। योर माइंड और ऑल्सो इनोवेटिव, समथिंग दैट यू आर डूइंग इन अ वेरी इनोवेटिव, सो इट इज़ कॉल्ड टू द इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब जैसे आपके समझ याद नहीं आ रहा है इसका मीनिंग, लेकिन इनोवेटिव मैं हिंदी में जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होना, ठीक है जी। एंड जस्ट यूज़ ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, और क्या करता है, क्लाइमेट फाइनेंस को जस्ट यूज़ करता है टू रेफ्रिजरेशन, और क्या करता है, रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है रिपेयर करने, ठीक है, रिपेयर करना। शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड, जो रेफ्रिजरेशन है उसे भी एग्जामिन्ड करना जाना चाहिए, ठीक है जी। एग्जामिन का मतलब होता है जाँच पड़ताल। तो मैं आपको उसका मीनिंग नहीं बता पाई, उसके लिए हम सॉरी। इनोवेटिव ना एक तरीके से होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव से हैं, किसी काम में कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना, ठीक है जी। इनोवेटिव आपकी जैसे कि मुझे मीनिंग ही याद नहीं आ रहा इसका क्या होता है, आप खुद से ढूंढना, ठीक है जी। मानवी मवीन करके कुछ ऐसे ही होगा, तो आप खुद निकालना, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा रहती हूँ तो मुझे उसी का पता है, सॉरी। वी मस्ट रिकग्नाइज, हमें पहचानना चाहिए द अडोप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अनुकूलन को, टू क्लाइमेट के लिए, एस के रूप में, अर्जेंट के रूप में, फॉर नॉट ओनली फॉर द मिलियंस ऑफ इंडियन, ना तो केवल मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, डिपेंड ऑन द इम्पॉर्टेंट फूड के लिए, बट द कम्युनिटी यानी कि सांप्रदायिकता ऑफ ग्लोबल फार्मर्स, यानी कि ग्लोबल फार्मर्स जो हैं उनकी सांप्रदायिकता, ऑल्सो नीड इनोवेटिव सोल्यूशन, उन्हें क्या है, ज़रूरत है कि इनोवेटिव सोल्यूशन की, यानी कि नवीन अमीन सोल्यूशन जो भी है, अमीन और नवीन जो भी है, इनोवेटिव सोल्यूशन की, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए उन्हें क्या है, इन्हें इनोवेटिव सोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है जी। इस तरीके से थी आज। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल so you can get all the information on the time. Thank you, take care, bye bye.